जय हिंद दोस्तों। तो आपका अपने चैनल प्रियदर्शी मैथ में आप सभी का स्वागत है। हम लोग अब क्वेश्चन कर रहे हैं प्रॉफिट लॉस में आपका 11 का बी एक्सरसाइज, ठीक है। और इसमें हम लोग क्वेश्चन 10 का कर लिए हैं। आज 11 से हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है एक व्यापारी 500 मीटर तार 7.5 रुपये प्रति मीटर के दर से खरीदा और इसके 60% भाग को 8% लाभ पर बेच दिया। देखिए 60% भाग को बेच दिया। हम मान लिए कि टोटल भाग 100% होगा और 100% में से उसने 60% को बेच दिया तो बचा कितना 40%। अब इसको रेशियो में अगर हम लाते तो 3-2 हो जाता। अब हमसे बोला है कि 60 वाला को बेचे हैं 8% प्रॉफिट पर, तो शेष वाला को कितना पर बेचे नहीं पता है। मान लिए x% पर बेचेंगे ताकि टोटल पर 12%, टोटल का मतलब 3 और 2 5, 5 पर 12% हो जाएगा। तो ये 38 का 24%, आई 12 पचे 60%। इधर हो गया 2x, ये 24 आकर 60 में से घटेगा तो 36%। अब 2 से काटेंगे तो x बराबर 18%। तो शेष भाग को किस पर बेचेगा बाबू, तो 18% प्रॉफिट पर बेचेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे आपको। 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक निर्माता एक वस्तु को 6% लाभ पर थोक व्यापारी को बेचता है। थोक व्यापारी इसे 10% लाभ को फुटकर को बेचता है और फुटकर व्यापारी इस पर 20% लाभ करके जो है अर्जित करके इतना रुपये में उपभोक्ता को बेचता है। तो निर्माता का लागत मूल्य क्या होगा। देखिए बाबू हम मान लेते हैं कि लागत मूल्य x रुपया है। जहां से कंपनी से माल निकल रहा है उसको हम मान लिए x रुपये में उसको कॉस्ट पड़ रहा है निकालने का। अब उसमें जो है एक आदमी खरीद लिया और खरीद के 6% लाभ पर थोक व्यापारी को बेच दिया और फिर थोक व्यापारी नेक्स्ट व्यापारी को 10% लाभ पर बेच दिया और फिर ये अगला को बेच दिया 20% लाभ पर। अब लास्ट में जो उपभोक्ता खरीदता है ना उसको मिला 629 रुपया 64 पैसा में। तो हमसे पूछा है कि बताइए इसका लागत मूल्य कितना, यानी x का मान हमसे पूछा है। देखिए तो बाबू ये दशमलव हटाएंगे तो 100, ये 2 जीरो तो इसको काट देगा और ये 2 जीरो इसको काट देगा। अब देखिए 11 से इसको काटते हैं। 11 से जब काटेंगे तो 11 पचे 55 और बचा कितना बाबू 7। तो 11 सत्ते 77, 2 11 दूना 26 और फिर बचा कितना 4। तो 11 चौक 44, 12 से इसको काट लीजिए तो 12 चौक 48, ठीक है 48। तो बचा कितना बाबू 9। तो 12 सत्ते 84, तो बचा कितना 84। तो आपका हो जाएगा फिर 8 12 सत्ते 84, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे बाबू, अब इसको अगर हम लोग काटते हैं 2 से तो 50 हो गया, 2 से इसको काट दीजिए 53 और 53 से इसको काट दीजिए। देखिए तो 9 बार में तो x का वैल्यू कितना हो गया 50 गुने 9 यानी 9 पचे 45, 450 रुपये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 12 के बाद 13 नंबर। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे बाबू। 13 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है, कह रहा है 13 नंबर चीनी के भाव में देखिए 15% कमी, 15% क्वेश्चन में छोड़ दिया है, मिस हो गया है, उसको हम सुधार दिए हैं बाबू। 15% कमी होने पर एक व्यक्ति 544 रुपये में 3 केजी अधिक चीनी खरीद सकता है। पहले चीनी का भाव क्या था और चीनी का घटी दर कितनी है हमसे पूछा है। हम पढ़े हैं बाबू कि वर्तमान बराबर होता है रुपया गुने परसेंटेज बटा कमी या अधिक, ठीक है। या हम ये भी जानते हैं कि प्रारंभ बराबर जो होता है, प्रारंभ बराबर वर्तमान में
परसेंटेज मान का उल्टा गुना। चलिए अब इधर देखिए, हमको रुपया कितना दिया है बाबू, तो रुपया हमसे बोला है कि 544 रुपया है, तो 544 लिख दीजिए। और कितने परसेंट, तो 15%, केवल परसेंटेज लेंगे। अब बट्टा में कमी अधिक, अब 3 से भाग देंगे, 3 पचे 15, अब 5 से इसको तो 20, और 2 से ही 10 हो गया, 2 से ही 27, आई 2 भाग दीजिए 10 से, तो सब कितना हो जाएगा, तो आपको हो गया 27 रुपया 20 पैसा। अब देखिए प्रारंभ निकालना है, तो वर्तमान में परसेंटेज मान का उल्टा गुना। वर्तमान में 27 रुपया 20 पैसा है, अब 15% कमी है, तो उसका 85% हो गया। अब इसको हम लिखेंगे 100/85। अब जहाँ से देखिए दशमलव हटाएंगे तो 100 हो जाएगा, इस 100 को इस 100 तो काट देगा। अब इसको काटिए, अब देखिएगा बाबू, अगर हम 5 से काटते हैं तो 5 से 17 हो गया, 5 से इसको 50 25 बचा 2 बाबू, तो 5 का 20, फिर 5 का 20, 17 से काट दीजिए। तो 17 से काटेंगे तो 17 तिया 51, 17 तिया 51। अब बचा कितना बाबू, 51, तो बचा 3, तो 17 दूना 34, तो हो गया 32 रुपया। देखिए पहले भाव कितना था, 32 रुपया। अब 15% कमी हुआ तो कितना हो गया, 27 रुपया 20 पैसा। तो हम लोग का राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए 13 के बाद बाबू 14 नंबर क्वेश्चन। चौदह नंबर क्वेश्चन में देखिए आपसे बोला है, कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 90 कलम जो है खरीदे, इनमें से 40 कलमों को 10% लाभ पर तथा शेष को 20% लाभ पर बेच दिया। यदि वह इन सभी कलमों को 15% लाभ पर बेचता तो 10 रुपया कमाता। 10 तो उसे 10 कलम मिलते, तो प्रत्येक कलम का क्रय मूल्य हमसे पूछा है कि कितना होगा। अच्छा देखिए, प्रत्येक कलम का क्रय मूल्य यानी प्रत्येक कलम कितना में खरीदा है हमको नहीं पता है। हम मान लिए बाबू प्रत्येक का CP X रुपया है, प्रत्येक कलम कितना में खरीदा, X रुपया में। अच्छा 90 को कलम खरीदा तो टोटल खर्चा कितना हो जाएगा, तो 90 गुने X। लेकिन हमसे बोला है क्वेश्चन में कि उसने बाबू 40 कलम बेच दिया, एक कलम का दाम X रुपया, तो 40 कलम का दाम 40 गुने X। इसको किस पर बेचा है, तो इसको बेचा है कितने परसेंट पर बाबू, तो 10% लाभ पर, तो 110/100। और शेष बच गया कितना, 50 कलम। एक कलम का दाम X रुपया, तो 50 कलम का 50 गुने X। इसको बेचता है कितना पर, तो 20% लाभ पर, तो 120/100, 120/100। अब हमसे क्वेश्चन में ये बोला है बाबू, कह रहा है कि बताइए यदि सबको एक ही साथ बेच देता तो 15% का लाभ होता उसको, ठीक है, और 10 कलम बच जाते। यानी कि देखिए ये वाला तो अलग अलग तोड़ के बेच दिया, अब एक ही साथ 90 को बेचेगा, यानी 90 को कलम है, एक कलम का X रुपया दाम, तो 90 का 90 गुने X। और सबको एक साथ बेचता तो 15% प्रॉफिट में। अब दोनों के बीच अंतर कितने कलम का, तो 10 कलम का, क्योंकि 10 कलम का उसको बचत हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे बाबू, कैलकुलेशन अगर हम लोग कर ले तो देखिए ना, 1 0 से 1 0 यहाँ भी कटेगा, ऐसे मत काटिए, ठीक है, या आप जो है ना ऐसे कर लीजिए, यहाँ पे 0 है तो 0 रहने दीजिए। हम लोग देखेंगे बाबू, इसमें देखिए तो अगर हम लोग कोमा ले लिए 10/100, तो यहाँ से देखिए 10/100 तो निकल गया, तो ऊपर 11 बचा, यानी कि यहाँ बचा 40x और गुने 11, ये तो 0 निकल गया, प्लस यहाँ से देखिए क्या बचा, तो 50 गुने x यानी कि 50x,
ठीक है। आई इंटू कितना बचा, तो आपको बचा 12, ये बचा। अब माइनस 12, इसमें से भी 10 निकल गया, 100 निकल गया, तो 9x गुने 115 बचा। आई इक्वल में क्या बचा 10। ये 1 0 से 1 0 काट दें, ये 10 100 तो उधर चला जाएगा, ठीक है। इधर गुना कर लीजिए, 11 चौक 44 x, इधर हो गया कितना 12 25 60, तो 600। इसको गुना कीजिए, तो 9 5 45 और कितना 9 4 13 और 9 1 10x, इधर हो गया 100। ये नीचे वाला 100 इधर चला गया। इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ लेते बाबू, तो ये हो जाता कितना 10 140, ठीक है x। अब ये 10 140 में 10 35 घटाएंगे तो 5x, इधर हो गया 100, तो काट दीजिए, तो x बराबर कितना 20। यानी एक कलम का दाम पूछा है तो x का मान कितना आ गया 20, यानी एक कलम का वैल्यू कितना है, तो 20 रुपया एक कलम का वैल्यू है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15 बाबू। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पंद्रह नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है कह रहा है बाबू कि अंडों के भाव में 20% गिर जाने से एक व्यक्ति 90 रुपया में अब 15 अधिक अंडे खरीदता है, तो घटी दर पूर्व दर ज्ञात कीजिए। देखिए अभी तो हम बताए थे बाबू वर्तमान और प्रारंभ। देखिए वर्तमान बराबर क्या होता है, तो रुपया, रुपया दिया है कितना, तो 90 है, और गुने परसेंटेज, तो परसेंटेज में 20% का गिरावट है, ठीक है। 20% यहाँ परसेंट रखना है, और बट्टा में कमी अधिक, तो 15 अधिक अंडा मिलता है। ये देखिए परसेंट हटाएंगे तो 100 हो गया, 20 पचे 100, अब 5 से काट दीजिए, 5 से काटेंगे तो 18 पचे 90। अब देखिए 5 से इसको काट दीजिए 3 से, तो 3 पचे 15, 3 छः 18, तो 6/5, इसका मतलब 1 रुपया। अब बचा कितना बाबू 1, तो दशमलव, तो 5 दूना 10, 1 रुपया 20 पैसा कब का है, प्रारंभ का है, पहले का पूछा है, तो 1 रुपया 20 पैसा में ये हम लोग प्रारंभ निकालेंगे, तो 1 रुपया 20 पैसा में परसेंटेज वैल्यू का उल्टा गुना, तो 20% की गिरावट है, तो 20% का गिरावट है, तो 100/80। अब देखिए तो ये 0 से 0 कटेगा, ये दशमलव हटेगा तो 100, फिर 1 0 से 1, ये 0 से 1 कट जाएगा, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 3 में 2 से भाग दे दीजिए, तो 1.5 रुपया हो जाएगा। यानी कि पहले भाव था 1.5 रुपया, कमी होने के बाद कितना हो गया 1 रुपया 20 पैसा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे बाबू 15 के बाद 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला है, 16 में कह रहा है एक दुकानदार 10 रुपया में 11 पेंसिल, 11 रुपया में 10 पेंसिल बेचता है, 10 रुपया में 11 पेंसिल खरीदता है, तो सीपी हो गया। अब फिर बोला कि 11 रुपया में 10 पेंसिल बेचता है, तो ये एसपी हो गया, दोनों को रेशियो में लाना। अब देखिए तो क्रॉस मल्टीपल गुना कर दीजिए, 10 10 है या 100, आई हो गया 121। अब बताइए 100 में खरीद कर 121 में बेच दिया, तो कितना का लाभ हो गया, तो कितना एक्स्ट्रा हो गया, तो 21% का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। यानी 100 से 121 यानी 21% का प्रॉफिट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आप इसको लिख देते कि 21 का वृद्धि हुआ 100 पर, परसेंटेज में 100 से गुना, तो 21% का प्रॉफिट हो जाता परसेंटेज में। चलिए क्वेश्चन देखेंगे बाबू नेक्स्ट, 16 के बाद 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है, 17 में कह रहा है दिया है कि यदि 9 वस्तु का क्रय मूल्य
15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 9 वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सीपी 15 वस्तु के एसपी के बराबर है। तो तितरी का 9 और 3 पचे 15, तो सीपी रेशियो एसपी हो गया 5:3। 5 में खरीद के 3 में बेच रहा है, यानी कि 2 का नुकसान हो रहा है 5 पर। परसेंटेज में लाएंगे तो 100 से गुना, ये परसेंटेज लॉस है। 5 से काटिए तो 20 बार में, यानी कि 40% का लॉस हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन 18 नंबर बार। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है, 18 में कह रहा है एक फल विक्रेता द्वारा 35 केले बेचने पर 7 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत हमसे पूछा है कि क्या होगा। देखिए हम ऐसा कई बार बताए हैं कि परसेंटेज लाभ जो होता है वो होता है लाभ बट्टा एसपी माइनस लाभ और गुने 100। परसेंटेज हानि बराबर जो होता है वो होता है हानि बट्टा एसपी प्लस हानि और गुने 100। ये कब लागू करते हैं फॉर्मूला भाव? जब वस्तु के रूप में दिया हो, वस्तु के रूप में, ठीक है, हो तो ठीक है। जैसे क्वेश्चन में दिया 18 में 35 केला, तो केला क्या है? वस्तु। 7 केले क्या होते हैं? 7 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो परसेंटेज लाभ हमसे पूछा है, तो परसेंटेज लाभ का हो जाएगा 7 केला का लाभ हुआ और कितने केले में? तो 35, तो 35 में 7 घटा दीजिए। परसेंटेज में लाना है तो 100 से गुना, तो 7 और 35 में 7 घटाएंगे तो 28 और गुने में 100। 7 चौक 28, 4 से काटिए तो 25% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19 नंबर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18 बाबू। 18 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है, सॉरी 18 हो गया है बाबू, 19 नंबर। 19 में हमसे कह रहा है कि यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% कमीशन दिया जाए तो एक पुस्तक विक्रेता को 20% का लाभ हो जाता है। ठीक है, अच्छा देखेंगे बाबू, क्वेश्चन में हमको पता है फॉर्मूला कि MP बटा CP बराबर 100 प्लस माइनस R और 100 माइनस D होता है। अब हमसे बोला है कि 10% कमीशन दिया जाए तो 20% लाभ हो जाता है। यदि कमीशन बढ़ाकर 15% कर दिया जाए तो लाभ कितना होगा? पहले यहाँ पे समझ लीजिए, हम पहले तो MP CP निकाल लेते हैं। हमको क्वेश्चन में दे रखा है बाबू कि 10% का जो है कमीशन दिया, अंकित मूल्य पर 10% छोड़ दिया, तो ये 10% प्रॉफिट हो गया 20% का, तो यहाँ से हो गया 120 बटा 90। तो ये तो हम लोग का आ गया बाबू क्या चीज, MP और CP। फिर हमसे बोला है कि कमीशन बढ़ाकर 15% कर दिया जाए। ठीक है, अब देखिए कमीशन जो हम लोग बढ़ाएंगे और कमीशन किस पे देना है? तो MP पर देना है, तो MP पर कमीशन देंगे 120 है, तो MP से कमीशन देने के बाद क्या करेंगे? सेलिंग करेंगे, तो SP आएगा। अब 15% बढ़ा रहे हैं तो 85% हो गया, ये 0 से 0 काट दीजिए। 5 दूना 10, 5 से 17, 2 से 6। अब देखिए तो कितना हो जाएगा? 17 छक्का बाबू 102 हो जाएगा। 7 छक 42, 6 4 10। अब देखिए हमसे पूछा है कि बताइए लाभ प्रतिशत। अब बताइए ना, खरीदा है कितना में? 90 में, अब बेच रहा है 102 में, तो कितना लाभ होगा उसको? तो परसेंटेज लाभ बराबर इस दोनों को घटा दीजिए, तो 12 का लाभ हुआ। 90 में खरीद के 102 में बेच दिया और 90 पर परसेंटेज में 100 से गुना, 0 से 0 कट जाएगा। तितली का 9, 3 चौका 12,
तो 40/3% भाग देंगे 13.1/3%, हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे बाबू 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। 20 में कह रहा है, दिया है कि एक व्यापारी को एक प्रकार के चीनी 24 रुपया प्रति केजी के दर से बेचने पर 4% हानि होती है और दूसरे प्रकार के चीनी को 30 रुपया प्रति केजी के दर से बेचने पर 20% लाभ होता है। इन दोनों प्रकार के चीनी को बराबर बराबर मात्रा में मिलाकर 32 रुपया प्रति केजी के दर से बेचने पर उसे कितने % का लाभ होगा, हमसे पूछा है। देखिए पहले तो खरीद रहा है बाबू, 24 रुपया वाला चीनी खरीदा, 24 रुपया प्रति केजी वाला चीनी बेच रहा है, बेचने पर 4% हानि हो रहा है, बेच रहा है बाबू, तो उल्टा गुना करेंगे तो सीपी होगा, तो 4% का हानि है तो हो जाएगा 24 गुने 100/96। फिर हमसे बोला कि 30 वाला बेच रहा है, 30 रुपये प्रति केजी वाला, तो उसको 20% लाभ है। तो देखिए बेच रहा है तो एसपी में अगर उल्टा गुना करेंगे तो सीपी, और दोनों को जोड़ेंगे तो कुल सीपी निकल जाएगा। अब गुना कर दीजिए। अब देखिए तो बाबू 24 चौका होता है 96, 4 से इसको काटिए तो 25 हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे 1 0 से 1 0, 3 चौका 12 और 4 से इसको काट दीजिए तो 25 हो जाएगा, यानी टोटल 50 हो गया। 50 उसका सीपी हो गया बाबू, ये कितना आ गया, 50 आ गया। अब हमसे कह रहे दोनों का बराबर बराबर मात्रा को मिला दिया जाए, ठीक है, और 32 रुपया प्रति केजी के दर से उसको बेच दिया जाए। तो देखिए दो गो ना मात्रा है, एगो 24 रुपया वाला है, एगो 30 वाला है, तो दो वस्तु हो गया। अब 32 के हिसाब से बेच रहा है, किस हिसाब से बेच रहा है, 32 के हिसाब से, तो 32 गुना कितना हो गया 64। ये दो गो है अलग अलग दाम वाला, तो 2 से गुना कर दिए। अब बताइए 50 में वो खरीदा है और 64 में बेच रहा है, तो उसको लाभ होगा, तो कितना % का लाभ होगा, तो लाभ हो गया बाबू कितना का, तो 14 का लाभ हुआ 50 पर, परसेंटेज में लाना है तो 100 से गुना, यानी कि 28% का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन बाबू 17 में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। 17 नंबर जो क्वेश्चन है ना, वहाँ हम सीपी के जगह एसपी कर दिए, एसपी के जगह कर दिए हैं आपको सीपी, तो थोड़ा सा आप एक बार देख लेंगे उसको। क्वेश्चन कुछ नहीं है, कैलकुलेशन वही है। 9 वस्तु का विक्रय मूल्य दिया था, यहाँ पे हम लोग क्रय मूल्य कर दिए, और फिर दिया है बाबू आपको जो है 15 वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सीपी। देखिए करना कुछ नहीं, 3 का 9, 3 5 15, तो एसपी रेशियो सीपी, एसपी 5 सीपी 3। अब बताइए 3 में खरीद के 5 में बेचेगा तो 2 का प्रॉफिट होगा 3 पर, परसेंटेज में लाना है तो 100 से गुना। अब 200 बटा कितना हो गया 3%, भाग देंगे तो 66.2/3%, ये राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे खाली हम लोग सब मिस्टेक हो गया था। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, कल इससे आगे बढ़ेंगे। अगर आपको हमारे जो है पढ़ाने का जो है क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो शेयर सब्सक्राइब कीजिए, इससे आगे बढ़ेंगे कल। ओके बाय।